हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल शुभ में, जिसमें मैं आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा नया चैप्टर है विद्युत पदार्थ एवं केबल्स के बारे में। विद्युत तार केबल्स में विभिन्न प्रकार के विद्युतीय पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। विद्युतीय पदार्थ के प्रकारों की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं: चालक, अचालक, अर्धचालक। आज हम चालक की बात करेंगे। अचालक और अर्धचालक की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर हम बात करें चालक की, तो जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है वह चालक कहलाते हैं। अधिकांश धातुएं चालक होती हैं, जैसे चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम आदि चालक के उदाहरण हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जितनी भी हमारी ठोस चीज़ें हैं, जो हमारी धातुएं हैं, वो अधिकतर चालक इसलिए होती है क्योंकि उनके जो नाभिक होता है उसके अंतिम कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। जितनी ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उतना ही अच्छा चालक। चालकों के कुछ गुण धर्म होते हैं जिसको देखकर ही हम चालक का चयन करते हैं। तो अगर चालक की बात करें तो चालक सस्ता होना चाहिए। अगर चालक सस्ता होगा तो हम उसे आसानी से ख़रीद पाएंगे, वो आसानी से अवेलेबल होगा हर जगह पे, और उसे हम कम से कम पैसों में ख़रीद कर कम से कम मतलब पैसों में ख़रीद के प्रोडक्ट नए नए बना सकते हैं, जिससे हम अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, या फिर हमारे प्रोडक्ट जो है वो भी सस्ते हो सकते हैं। दूसरा है चालक तन्य होना चाहिए। तन्य होने का मतलब ये है कि चालक के अंदर जो है उसे खींचने पर उसके बारीक बारीक तार बन जाने चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए, जिससे चालक के बारीक तार बनाए जा सके और उन्हें यूज़ किया जा सके। चालक मजबूत होना चाहिए। मजबूत होने से हमारा ये तात्पर्य है कि चालक को एक बार जहाँ पे हम लगा दें वहाँ पर वो वैसे ही रहे, कई सालों तक वो ख़राब ना हो, या फिर वो टूटे नहीं, मुड़ने टूटने से वो जल्दी से जल्दी ना टूटे। इसका कारण है मजबूत होना। चालक आघात वर्धनीय होना चाहिए। आघात वर्धनीय होने का कारण ये है कि अगर हम चालक को पीटते हैं या ठोकते हैं तो उससे चालक बारीक शीट में बन जाना चाहिए, ना कि उसके टुकड़े हो जाएं। चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जब धारा किसी चालक के अंदर से गुजरती है तो जो चालक होता है वो उस धारा को अपने अंदर से गुजरने का विरोध करता है। उसे बोलते हैं हम प्रतिरोध होना, चालक का प्रतिरोध का गुण। तो जिस चालक के अंदर कम से कम प्रतिरोध का गुण होता है वह अच्छा चालक होता है। और अगला है हमारा चालक वातावरण के प्रभाव से अप्रभावी होना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे चालक तार वगैरह जो हैं वो हम अपनी छतों पर या ओवरहेड लाइन में लगा देते हैं, जिससे वहाँ पर धूप पड़ती है, बारिश होती है, नमी होती है। तो इन सब से हमारा चालक ख़राब ना हो, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि चालक जो है वो वातावरण के प्रभाव से भी अप्रभावी होना चाहिए। चालकों का वर्गीकरण करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हमारा होता है ठोस चालक, नंबर 2 होता है द्रवीय चालक, नंबर 2 होता है द्रवीय चालक, नंबर 3 होता है गैसीय चालक। अगर हम ठोस चालक की बात करें तो ठोस चालक निश्चित आकृति वाले आकार के होते हैं, जैसे सोना, कॉपर, चांदी, लोहा आदि। अगर हम द्रवीय चालक की बात करें तो वे चालक जो आकार में स्थिर नहीं होते तथा जिनमें बहने का गुण होता है वह द्रवीय चालक कहलाते हैं, जैसे जल, सिल्वर नाइट्रेट आदि। अगर हम गैसीय चालक की बात करें तो कोई भी गैस आदर्शीय गैस चालक नहीं हो सकती। किसी गैस को चालक बनाने के लिए उसमें कुछ मात्रा में लवण मिलाया जाता है, जिससे वह आयनीकृत होकर एक अच्छे गैसीय चालक की भांति व्यवहार कर सके। कुछ उदाहरण लेने पर हम आपको बता सकते हैं हीलियम, आर्गन, नियोन, ये गैसीय चालक के कुछ उदाहरण हैं। अब हम ठोस चालक की बात करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठोस चालक, तो ठोस चालक में सबसे ज़्यादा चालकता होती है हमारी चांदी की। इस चालक की चालकता अधिक होती है, विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। इसकी चालकता 98% तक तथा विशिष्ट प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर 1.64 माइक्रो ओम होता है। यह महंगी होती है, इस कारण इसका इस्तेमाल हम कम से कम जगह पर करते हैं, जैसे रीलों में, कॉन्टैक्टर में, स्टार्टर के टर्मिनल आदि में। अगर हम तांबे की बात करें तो इसकी चालकता 90% होती है। विशिष्ट प्रतिरोध 1.7 माइक्रो ओम सेंटीमीटर होता है। इसका उपयोग हम तार, केबल, अर्थिंग आदि में करते हैं। अगर मैं कॉपर के बारे में बात करूँ तो कॉपर बहुत अच्छा चालक है, सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। चांदी की अपेक्षा ये काफ़ी सस्ता होता है।
इसका इस्तेमाल हम घरों की वायरिंग में करते हैं, मोटर को भरने के लिए करते हैं वाइंडिंग के रूप में। इस तार का इस्तेमाल, इस तांबे का इस्तेमाल हम अधिकतर सभी जगह पे जहाँ पे हमें अच्छी चालकता चाहिए हो और जहाँ पर हमें अधिक लोड की ज़रूरत हो, वहाँ पर हम तांबे का इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं एल्युमिनियम की। भारत में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इसका उपयोग तांबे के स्थान पर अधिक किया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है वो हमें बहुत आसानी से भारत में मिल जाता है और कॉपर से भी सस्ता होता है। तो हम इसका इस्तेमाल जो है वो कॉपर की जगह पर, कुछ जगह पर करते हैं। इसकी चालकता 60% होती है। तांबे के स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो एल्युमिनियम होता है उससे भी मोटरें भरी जाती हैं, उस वो भी घरेलू वायरिंग में इस्तेमाल होता है। ओवरहेड लाइनों में मैक्सिमम में एल्युमिनियम ही इस्तेमाल होता है। पर एल्युमिनियम के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। अब फ़ायदे की बात करें तो एल्युमिनियम सस्ता है, एल्युमिनियम पर जंग नहीं लगता। ये प्राकृतिक जो हमारे दिक्कतें होती हैं, जैसे वातावरण की होती हैं, बारिश, धूप, इन सब से ये सही अपने आप को रख पाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके नुकसान की, तो ये इसकी चालकता कम होती है, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो गलनांक पॉइंट होता है वो भी कॉपर के मुकाबले कम होता है। इसलिए हम इसका इस्तेमाल कम जगह पर करते हैं। वैसे तो ये बहुत अधिक जगह पर होता है, पर लेकिन जहाँ हमें ज़्यादा एफिशिएंसी की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम एल्युमिनियम का इस्तेमाल कम करते हैं। अब बात करते हैं नाइक्रोम वायर की। यह 80% निकिल तथा 20% क्रोमियम से बनी मिश्र धातु होती है। बिल्कुल सही। यह उच्च गलनांक वाली धातु है। इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊपर होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से इसका प्रयोग हम विद्युत प्रेस, केतली, हीटर, एलिमेंट बनाने में करते हैं। मैं आपको नाइक्रोम के बारे में बता दूं, जितने भी हमारे हीटर में एलिमेंट्स लगे होते हैं, हमारी प्रेस में एलिमेंट्स लगे होते हैं, जो भी चीज़ें हमारी हीटर गर्म करने की होती है, उन सभी जगह पर नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो बहुत ज़्यादा अधिक होता है। 1000 डिग्री से भी ऊपर जाने पर यह पिघलना शुरू होता है। तो नाइक्रोम वायर का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें गर्म करने की चीज़ों चीज़ों को गर्म करने की आवश्यकता हो। जैसे हम फर्नेस में इसका यूज़ करते हैं नाइक्रोम वायर का, हम हीटर वगैरह में सभी जगह पे इसका इस्तेमाल करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और ज़्यादा वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। धन्यवाद।